हैं, वो राजनीतिक विरोधियों को सही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो धार्मिक एजेंडे पर सही काम कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक वही होता है जो अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को भी सुने जाति धर्म से ऊपर उठकर। इसमें वो फेल है, इसे कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मैंने स्कूल का उदाहरण दे दिया आपको, और हॉस्पिटलों का जाके देख लो, सड़कों का मैंने अभी अपने जिले के सारे अधिकारियों को मैं लेके गया था, इतना इतना गारा हो रहा है। और शिकायत किसने की आप जान के हैरान हो। एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि हम जब सुबह जाते हैं तैयार होके मंदिर जाने के लिए, स्कूल के शिक्षा के मंदिर, तो हम जाते हैं घर से तैयार होके, लेकिन वहां तक जाते हैं हमारे कपड़े जूते बिल्कुल सन जाते हैं, सड़क हमारी इतनी खराब है। भैया सांसद जी आ जाओ, सुन लो एक मिनट। हाँ। सांसद जी आ जाओ, एक बार हमारी सड़क देख जाओ। आपने अफसरों की परेड करा दी थी वहां पर, सुन रहे हैं? कहीं नहीं परेड कराई मैंने, हमारे पास वीडियो आया, मैंने उनको सिर्फ दिखाया कि चलो जाके देखो, कीचड़ में चल के दिखाओ। हाँ, नहीं मैं खुद चला भाई। हाँ। मैंने कहा कि आओ देखते हैं कि हम जिनकी बदौलत तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी बदौलत हम कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके काम की जिम्मेदारी हम पे, हम क्या उनका काम ईमानदार से कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, और उसमें 2 महिला अधिकारी थी, और दोनों महिला अधिकारियों ने बड़े सख्ती से अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है जी। सांसद जी जो कह रहे हैं ये गलत है और ये सड़क बननी चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जितना काम एक सांसद की निधि मिलती है उतना काम मैं ऑलरेडी करा चुका। कोई पूरा आप रिकॉर्ड चेक करा लो, 543 में सबसे ज्यादा काम कराया होगा मैंने। और जो काम नहीं करा पा रहा उसका तरीका जानता हूं, क्योंकि वकील हूं। तो अधिकारियों से कहा चल के देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सरकार जवाब दे कि सरकार सड़कें नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो अखबार में निकलवाया कि आप सब लोग सांसद विधायक अपने अपने काम दे दो सड़कों के, उसके हम जल्दी करवा देंगे। कहां गए मुख्यमंत्री? अब नहीं दिख रहा है। ये परेड नहीं दिख रही आपके अधिकारियों की, ये अपने अधिकारियों का उतरा हुआ मुंह नहीं दिख रहा, वो भी आंख नहीं मिला पा रहे हैं। चलिए चंद्रशेखर जी, उम्मीद करते हैं जितनी मजबूती से, जितनी बेबाकी से आज अपनी बात रख रहे हैं, देश को भी उतनी मजबूती से आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से यहाँ के युवा के सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीति में नई लकीर खींच रहा है। आज वो शख्स हमारे साथ है जिसने हाल ही में यूपी में इतिहास रचा, हरियाणा में अपनी ताकत बढ़ाता हुआ वो नजर आया, और अब दिल्ली में दमखम दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। दलित मुद्दों से आगे बढ़ते हुए आज अल्पसंख्यक, युवा, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाता हुआ सड़क से संसद तक उनकी आवाज उठा रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी प्रमुख, नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंथन में। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा, पर्चा, खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और मीडिया मेरी बात को क्या कह के दिखाती है, और मुझे तो हंसी आती है कि जब किससे पूछती है कि उन्होंने ये बयान दिया, तो सामने वाला बोलने वाला भी नहीं सोचता कि वो बयान ही सुन लूं मैं। तो मीडिया की बातों में आके लोग गुमराह होकर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? तो बयान तो आपके ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं भाई जो जिसने पाप किए हैं वो महाकुंभ में पाप धोने जाता है। अगर आप इसको स्टडी करोगे या कोई भी स्टडी कर ले, तो कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? एक काम करते हैं, और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है, हमारे घर पे तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, फिर हम इंग्लिश घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर लाख, करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख, तकलीफ, पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या गलत कहा? लेकिन लगता है ना कुछ नेताओं को ये बात पच नहीं रही, या तो ये असलियत उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब तो सभी धर्मों को मानते थे, संविधान विरोधी आपको ठहराने लग गए इस बयान के बाद। अब उनके कहे से थोड़ा ही हो जाऊंगा। मैं भी तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान कर दिया। तो मैंने कहा, देखो एक कहावत कबीर ने कहा है, उनका दुआ है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होए माथा कूट। जिनको कुछ पता नहीं है उनसे मैं क्या बहस करूं? जिनको ये भी नहीं पता कि इस कुंभ में कितने शाही स्नान है, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उनके बारे में क्या सोचूं? जिनको ये भी नहीं पता कि कुंभ कितने साल बाद होता है, उनके बारे में क्या बयान दूं? मैंने तो सभी धार्मिक शास्त्र लगभग पढ़े हैं,
उनको पढ़ना चाहिए शिव पुराण, उनको पढ़ना चाहिए भविष्य पुराण, जिसमें इस बात का वर्णन है जब शिव पार्वती से बात करते हैं कि गंगा में जाने से, गंगा में स्नान करने पाप धुलते नहीं धुलते हैं। तो जो पढ़ते नहीं मैं उनका क्या करूं? मैं तो वही जो मान्यता है, मैंने जो धर्म गुरुओं से सुना, शंकराचार्यों से सुना। मैं हरिद्वार के पास रहता हूं, हरिद्वार लोकल के लोग तो नहीं जाते, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने तो अपनी बात कही और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं जो मैंने पढ़ा है वही कह रहा हूं, जो धर्मशास्त्र में पढ़ा, और वेदों में इसका वर्णन है। तो मैंने क्या गलत कहा? अब किसी को परेशानी होती तो होती रहे, और मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं लेता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नेता, जबकि हाँ। संविधान के आर्टिकल 51 में, जहां हम जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना है। फिर भी मैं कहा, मैं तो सच बात कह रहा हूं कि भाई अगर आपने ये नियम बनाए हैं, आपने अगर ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं वही बात तो कह रहा हूं। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज मेरा बयान चला देना, जो ये कहता हो कि वहां पाप नहीं धुलते, फिर मैं उसके बयान पे जवाब दूंगा। और मैं तो चाहता हूं शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर देंगे, पाप नहीं धुलते, तो